ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। पुनर्कथन करते हैं। 37 श्लोक की अर्जुन भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। भगवान की जो दिव्य स्थिति है, जो भगवान की स्वामी की स्थिति है, उसका अच्छे से वर्णन कर रहे हैं ताकि सभी मनुष्य लोग भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सके। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कस्माचतेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मण अपि आदिकर्त्रे अनंत देवे च जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत। अर्जुन कहते हैं क्यों नहीं वे आपको प्रणाम करेंगे हे महात्मा, आप तो ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप ही आदिकर्ता हैं, आप अनंत है, देवताओं के भी ईश्वर हैं और इस समस्त जगत के आश्रय हैं। आप ही अक्षर हैं, अविनाशी हैं, सत और असत इनके परे हैं, वह भी आप ही हैं। इस प्रकार इस एक ही श्लोक में अर्जुन भगवान की गुणों का अनेकों प्रकार से वर्णन करते हैं। अर्जुन ने वैसे तो 10वें अध्याय में भी भगवान के गुणों का वर्णन किया और पहले 7वें 8वें 9वें अध्याय में भगवान ने और 10वें अध्याय में भी भगवान ने स्वयं का कहा, फिर अर्जुन ने कहा और अब यहाँ पर 11वें अध्याय में देखिए, पहले भगवान ने कहा, फिर अर्जुन ने उसकी पुष्टि की और अब अर्जुन ने देख करके उसे कहा। जैसे हम कहते हैं ना, आंखों देखा कहा है। अब जो अर्जुन कह रहे हैं वह आंखों से देख करके भगवान के विश्व रूप को, भगवान के काल रूप को देख करके अर्जुन उसी बात को जो उन्होंने पहले कही थी उसे ही और ठोस, दृढ़ता पूर्वक और गहराई से पुनः कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन की कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्जुन की सोच में अर्जुन ने पहले जो माना था अब वो उन्होंने जान भी लिया है। मानते हम सभी हैं, जानते भी हैं हम सभी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। समर्पण का भाव चाहिए, संसार को छोड़ने का मन और छोड़ने के लिए मन और वैसी बुद्धि चाहिए, मोह से छूटने की तत्परता चाहिए ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना सके, उनकी भक्ति में तल्लीन हो सके। अर्जुन ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का इस संसार से जो नाता है, जो रिश्ता है और जो उनके गुण हैं वह बता दिया। आज के श्लोक में 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन इसी को और आगे वर्णन करेंगे। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. You are the original personality, the Godhead. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. You know everything and you are all that is knowable. You are above the material modes. O limitless form, this whole cosmic manifestation is pervaded by you. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं त्वम, आप, आदि, आदिदेव, देवताओं के भी परमेश्वर हैं, देवताओं के आदि हैं, देवताओं के से भी पुरातन है। पुरुष है, परम पुरुष, यहाँ पर पुरुष का अर्थ परम पुरुष है। पुराण है, प्राचीन सनातन है। त्वम, आप ही, अस्य, इस विश्व से, विश्व के, परम,
दिव्य निधानम अर्थात आश्रय है। तीसरी पंक्ति वेत्तासी, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, वेत्ता असी, जानने वाले हो, वेद्यम जानने योग्य, च भी परम, दिव्य च तथा धाम वास आश्रय हैं। चौथी पंक्ति त्वया, आपके, ततम आपके तत्व के द्वारा ही, ततम व्याप्त, विश्वम यह विश्व, अनंत रूप हे अनंत रूप वाले। इस श्लोक का तात्पर्य प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय विद्यम भी हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। त्वम आदि देवक, आप देवताओं के भी आदि हैं। जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि भगवान ने कहा भूय महाभाव शुरू में न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम। ये भगवान के शब्द हैं कि मैं देवताओं का भी आदि हूँ। अहम अहम आदिर ही देवानाम देवर्षि नाम च सर्वशः। अब जो भगवान ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, अब इसको अर्जुन भी अपने शब्दों में वही बात कह रहे हैं। इस श्लोक को वैसे तो मैं अनेकों श्लोक से जोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस श्लोक में जो एक एक शब्द हैं उनका प्रयोग 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय के भिन्न भिन्न स्थानों पर हुआ है। इतने सारे श्लोकों में एक एक शब्द के लिए केवल उसको जोड़ना उचित नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल करके उसे समझा रहा हूँ। तो त्वमादि देव वहां पर बोला गया, पुरुष पुराण है, ये भगवान ने वहां पर भी कहा था। त्रैविद्या माम सोनोपा पूत पापा, ये नहीं, यहाँ पर नहीं, ये हाँ जी, साथ ये भगवान ने कहा था। भगवान ने कहा, हाँ हाँ, भगवान ने कहा 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में पुराण शब्द प्रयोग किया है। कविम पुराणम मनुषा पुराण, कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तो पुराणम अर्थात प्राचीनतम, सबसे पुराना। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, जो सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघु, अणोरणीयाम, समन अनुस्मृत्य है, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो ये 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। त्वमस्य विश्व से परम निधानम, भगवान ही इस विश्व के परम निधानम है। यह 9वें श्लोक अध्याय में भी आया है, 7वें श्लोक अध्याय में भी आया है। वेत्तासी वेद्यम च परम तधाम, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। ये तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा था। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता, और 4थे अध्याय में भी कहा था। जैसे जब अर्जुन कहते हैं भगवान को कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम में तद्विजानीमाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। तब भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव जार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तथा। तो भगवान तो सबके समस्त जन्मों को जानते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं जानता। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। वेत्तासी वेद्यम, और जानने योग्य भी भगवान ही है। तो जिज्ञासु जो प्रवृत्ति होती है, भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त जिज्ञासु, तो जिज्ञासु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिज्ञासा। इस प्रकार जानने योग्य भी भगवान ही है।
च परम च धामा, और सबका सबसे दिव्य और परम धाम है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करके कोई भी वापस इस संसार में जन्म मृत्यु में लौट करके ना नहीं आता। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये 8वें अध्याय में आया था। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप है, और ये है कि भगवान से यह पूरा जगत व्याप्त है। यह 9वें अध्याय में आया था, जिसमें भगवान ने स्वयं ने कहा था कि मेरे द्वारा यह पूरा जगत व्याप्त है। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक है। तो आप देखेंगे इसमें जो कुछ भी कहा है, अब अर्जुन उसको मान करके, जान करके, देख करके बोल रहे हैं। और ये सब पहले अर्जुन ने, भगवान ने पहले ही ये सब हमें 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में भिन्न भिन्न श्लोकों में हमें बता दिया था। और अब अर्जुन भक्त के रूप में इसे स्वीकार भी कर रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं, ताकि हम जैसे जो संशय वाले भक्त हैं उनका संशय दूर हो सके, उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो सके, वे भगवान श्री कृष्ण का परम दिव्य स्वरूप जान सके। हरे कृष्णा।